आज मैं बात करने वाली हूँ ख़ास तौर पे कोविड में जो लोग गुज़र गए हैं उनके बारे में। हाँ जी, वन ऑफ माय टीम मेंबर्स जो हैं हरीश जी, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर से बात करूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये तकलीफ़ आ रही है आज की तारीख में। कोविड में अचानक लोग गुज़र गए हैं। कोविड में किसी के रिश्तेदार, किसी के दोस्त या जान पहचान के लोग अचानक से ऐसे गुज़र गए हैं और उसके बाद क्या ऐसा आप कर सकते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका जो पुनर्जन्म भी है तो वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि देखिए ये जो डेथ हो रही है ये अचानक हो रही है। यंग एज वाले भी बहुत जल्दी से जा रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड। ऐसा भी हो सकता है कि उनके बहुत सारे सपने होंगे, अधूरे रह गए होंगे या वो जीना चाहते होंगे लेकिन उसके बावजूद भी वो स्ट्रगल नहीं कर पाए और उन्होंने गिव अप कर लिया। और भगवान नहीं करे ये किसी के फैमिली में और दोस्तों में ये बात हो, बहुत सुन के दुख होता है। जिस पे गुजरती है उसको ही पता है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, महसूस भी कर सकती हूँ और इसीलिए तहे दिल से मैं आज आप लोगों को सच्चे मन से कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे कि उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और प्लस आपको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जो उनका जन्म होगा वो अच्छा होना चाहिए या उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए जिनकी भी कोविड में डेथ हुई है या मैं उनकी भी बात करना चाहूँगी जिनकी अचानक से एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या कई सुसाइड कर देते हैं। ये भी तो अचानक से ही डेथ हुई ना। आपके इसमें जो भी आप फॉलो करते हैं वो आप फॉलो कर ले, मतलब आपके पुजारी से जो भी आप पूजा पाठ करवाते हैं जो भी है वो सब चीज़ें वो रेगुलर चलती रहेगी। वो आपने जो करवा लिया। आज मैं उनके लिए भी बताऊंगी। इनकेस 12 दिन हो गए हैं या 1 साल 2 साल 3 साल भी हो गया और उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ कमी है, हमें उनके लिए करना चाहिए, तो आप अभी भी वो चीज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो 12 दिन के अंदर ही आपको उपाय करने हैं। अगर वो दिन मिस हो गए तो बाद में भी आप कर सकते हैं। आपने नॉर्मल पूजा पाठ करा ली होगी, उनका जो श्राद्ध होगा वो भी आपने करा लिया होगा, अगर लॉन्ग टाइम हो गया आपने सब चीज़ें की होगी। उसके बावजूद भी मैं चाहूँगी कि ये चीज़ें आप खुद अपने से करेंगे तो वो ज़्यादा उसका फ़र्क आएगा। तो आप क्योंकि देखिए आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है, इमोशनल लेवल पे आप अटैच्ड रहे हैं और ऐसे में जब आप उनके लिए कुछ भी करते हैं ना तो वो सीधा उनकी आत्मा से जाके कनेक्ट होता है और वो मतलब जल्द से वो चीज़ पूरी हो जाती है। बहुत लोगों के मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि कई बार जो गुजर गए वो उनके सपने में आते, तो ये भी एक हिंट है कि आपको उनके लिए कुछ करना है। तो सबसे पहली बात, तो क्या आपको पता है कि उनके सपने क्या थे, उनकी इच्छाएं क्या थी? अगर वो आपके बस में है तो कोशिश करें कि वो चीज़ पूरी कर ले। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर उनको चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे उनके खाने की कोई भी अगर फेवरेट चीज़ हुआ करती थी तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे गरीबों में वही चीज़ आप बांट सकते हैं। आप गाय को खिला सकते हैं, आप पशु को खिला सकते हैं, पक्षियों को खिला सकते हैं या मछलियों को आप खिला सकते हैं उनके नाम से, अगर वो चीज़ें वो खाते होंगे तो। नहीं तो आप गरीबों में जब जब आपको मौका मिले आप ये कोशिश करें कि आप उनके नाम से खिलाएं। या जब भी अचानक से आपको उनकी याद आए, आपको लगा कि नहीं ये जो चीज़ थी उनकी फेवरेट थी, उस दिन तो आप ज़रूर से किसी ना किसी को दे दें। आप सेवा कर्मचारी को भी खिला सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको करना है। दूसरा, आपको गरुड़ पुराण का आपको पाठ करना है। अगर वो 12 दिन अभी सपोज है तो वो 12 दिन के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं या आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गरुड़ पुराण होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसे में रोज़ आप एक पार्ट भी करेंगे तो भी ठीक है। पूरे दिन में कभी भी आप ये फिक्स कर सकते हैं, तो रोज़ आप एक बार कर सकते हैं। जैसे सुबह के 12 बजे से पहले आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ये करने से पहले आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना। जब भी आप गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं तो आपको एक अलग से आसन अपना लगा के उस पर बैठ जाना है। ये आपको पूजा घर के आसपास नहीं करना है, आपको एक अलग स्थान इसका बनाना है। पूर्व दिशा में अगर आप बैठेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पूर्व दिशा में बैठते हुए पश्चिम दिशा भी फेस करते हुए बैठ सकते हैं। ठीक है, आसन लगा के आपको बैठ जाना है। उसके बाद अगर हो सके तो आप तुलसी का पौधा अपने पास में रख ले। जो आपके अगर घर पे ऑलरेडी होगा तो वो आप रख दें, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, जितना आपसे होगा आप कीजिएगा। तो तुलसी का पौधा आप अपने पास में रख दें। उसको डायरेक्ट आपको ज़मीन पर नहीं रखना। आपको क्या करना है, देखिए वो लकड़ी का पाटा आता है ना, उसके ऊपर आप रख दें। नहीं होगा तो ईंटें 2 रख दें, उसके ऊपर रख दें। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, पास में एक दिया भी जला के रखना है। दिया अगर आप आटे का दिया जलाएंगे डेली के डेली तो वो ज़्यादा अच्छा
रहेगा। जब जब आप पाठ करेंगे उतनी देर तक वो दिया वहाँ पे जलते रहना चाहिए। आटे का दिया आप ले लें और घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल बाती किसी भी डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। तुलसी के पास में आपको ये दिया जलाना है। बाद में जब वो बुझ जाएगा उसमें आप क्या करें, शक्कर आप भर लें, यानी कि चीनी आप भर लें, उसको बंद कर लें और उसको किसी भी पेड़ के नीचे जाके रख दें ताकि उसको चींटियां खा लें। जब आप गरुड़ पुराण पढ़ रहे होंगे उस वक्त आपको थोड़ा सा अपने पास में जल रखना है और कुछ भी प्रसाद आप रख सकते हैं। जब आप वो पाठ पढ़ लें उसके बाद जल और प्रसाद जो है वो सब में बांट लें और खुद भी खा लें। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपकी गरुड़ पुराण पढ़ के नहीं हो जाती, यानी कि रोज़ आपको वो रखना होगा। जो भी इनके कपड़े हैं, पहने हुए कपड़े, कोशिश करें कि आप वो गरीबों में दे दें। वो आप खुद के घर में ना रखें, वो गरीबों के पास जाने दें। या अगर कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे अनाथ बच्चे हैं या गरीब हैं, आप उनमें जाके वो कपड़े बांट दें। या उनकी अगर कोई ज्वेलरी है, रियल ज्वेलरी है तो वो बात अलग है, आप उसको सेल आउट करके उसकी न्यू ज्वेलरी बना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनकी एनर्जी है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड अगर डेथ हुई है तो ऐसे में मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि आप उसको चेंज करवा लें। लेकिन अगर वो उनकी समय से अगर डेथ हुई है, ये सारे रीजंस को छोड़ के, तो बात अलग है, तो आप वो ज्वेलरी रख सकते हैं। रियल ज्वेलरी की बात करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो आप बिल्कुल ना रखें, वो आप किसी को दे दें। लेकिन हाँ, उसमें भी जो भी आप एक कपड़े और ज्वेलरी या उनके शूज़ या जो भी उनकी चीज़ें आप किसी को देते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस, एनर्जी को कट करके दें। क्योंकि हर तरह के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। हम कपड़े भी पहनते हैं तो हम इसमें हमारा मूड भी ख़राब होता है, हम गुस्सा भी करते हैं, हम रोते भी, हम हंसते हैं, मतलब हर तरह के इमोशंस वो हमारे कपड़े भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। भले आप उसको धो लें उसके बाद भी वो एनर्जी उसमें बरकरार रहेगी। या जो भी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल किए, मान लो कि तकिया पर्टिकुलर वो इस्तेमाल करते थे या पर्टिकुलर चादर वो इस्तेमाल करते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएगी। तो आपको यही बोलना है कि इसमें पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी हो चुकी है। जो भी पहले की एनर्जी थी वो इसमें से कट हो चुकी है। कोई भी मंत्र या भगवान का आप नाम ले सकते हैं और उसके बाद आप वो किसी को दे दें। अगर आपका नहीं मन है तो कोई बात नहीं, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मैं प्रेफर करूँगी कि अगर इस तरह की डेथ हुई है, अचानक से डेथ हुई है, अनएक्सपेक्टेड, तो ऐसे में आप किसी को देंगे तो अच्छा है। लेकिन सामने वाले को देने से जो नेगेटिव एनर्जी वो वहाँ पे नहीं जाएगी, लेकिन आप पे आ सकती है, क्योंकि आप इमोशनली अटैच थे। और जब जब आप वो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद सताएगी और आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन सामने वाले व्यक्ति जिसको आप दे रहे हैं उसको नहीं पता, उसके इमोशंस वहाँ पे अटैच नहीं होंगे। तो यही कारण है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि वहाँ पे वो एनर्जी को कट करके आप उनको पास कर देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, उनका जो भी कमरा रहा है, जो भी उन्होंने कमरा इस्तेमाल किया है, वहाँ पे हो सके तो कंटिन्यू 12 दिन तक, अब सपोज 12 दिन हो भी गए हैं तो उसके बाद भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। कभी भी 12 दिन तक कंटिन्यू आपको उनके कमरे में दिया जलाना है। ठीक है, कंटिन्यू आपको दिया जलाना। नॉर्मल जो घर का दिया है वो भी आप ले सकते हैं, या नॉर्मल आटे का दिया भी वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी घी का इस्तेमाल करना है, वो पूरे कमरे में कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कमरे से बाहर जाना, वहाँ पे घूम फिर सकते हैं। कहीं पे भी उस कमरे में आप दिया उनके नाम से जला दें कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उस अग्नि में जल के नाश हो जाए। और आपको भगवान को या गुरु को ये अपने प्रार्थना करें, उनको ये बोलना है कि इनकी आत्मा को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए और उनका पुनर्जन्म हो जाए, या जहाँ पे भी है तो वो बस सुखी रहे, वो खुश रहे। ऐसी आपको अच्छी मनोकामना उनके लिए करनी है। तो ये आप कमरे में दिया जलाएंगे। इसके साथ साथ आप 12 दिन तक कंटिन्यू उनके कमरे में घंटी बजाएंगे। ठीक है, घंटी नहीं बजा सकते तो उनके कमरे में मंत्र आप जरूर से चलाएं। खास तौर पे जिस बेड पे वो सोते थे वहाँ पे आप मंत्र जाप जरूर से चला के रखें। और ऐसे में महामृत्युंजय का जाप वो चलना चाहिए। ये अगर आप चाहें तो आप कोई भी चला सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, या आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा तो वो भी आप चला सकते हैं। वहीं पे बेड के आसपास कहीं पे भी चला दें। पूरे दिन में ये दिए वाला और जो महामृत्युंजय वाला उपाय है ये कभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपके पूरे घर के या हर कमरे के कोने में आप देखिएगा कि साउथ वेस्ट में उनकी कोई चीज़ नहीं पड़ी हो। अगर उनकी कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी है, उनके कपड़े हो गए, जूते हो गए, तो आप वहाँ से उसको रिमूव कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी को दे सकते हैं, या अगर आप रखना चाहते हैं तो किसी और डायरेक्शन में उसको रख दीजिए। अब रही इनकी फ़ोटोग्राफ की बात, ये पर्सनली मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अभी वो बात आपको मैं शेयर नहीं करूँगी, फिर कभी आपको मैं बताऊँगी कि मेरे साथ भी ऐसा फैमिली में हो चुका है। तो मैंने रिकमेंड किया था कि उनकी फ़ोटो घर में नहीं लगाएं, क्योंकि क्या था, वो बहुत ही छोटी उम्र में गुजर गया और अनएक्सपेक्टेड था। तो जितना
माता पिता वो फ़ोटो को देखेंगे तो उतना ज़्यादा उनको दुख होगा। बच्चे कहीं ना कहीं माता पिता का एक बार वो मान के चलते हैं कि चलो वो बुजुर्ग हो गए, एज है, आज नहीं तो कल चलिए, कि मानते, मतलब एक वो थोड़े से उसमें हार्ड हो जाते हैं। लेकिन माता पिता दुनिया के कोई भी हो, वो अपने आगे अपने बच्चों की डेथ नहीं देख सकते। वो सबसे बड़ा लाइफ का सदमा होता है और उससे निकलना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर बच्चे या आपसे छोटे अगर कोई गुजर गए हैं तो अवॉइड करें आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनकी फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा या उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ कि उतना ही तकलीफ़ जो जीवित है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जो बुज़ुर्ग हैं उनकी फ़ोटो आपको ज़रूर से लगानी चाहिए। ऐसे में फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको बताऊँगी कि दक्षिण पश्चिम के कोने की, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ की वॉल पे उनकी फ़ोटोग्राफ को आपको लगाना चाहिए या साउथ की वॉल पे लगाना चाहिए फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, या तो आप साउथ वेस्ट कोने में लगाएंगे या साउथ की वॉल पे आप दीवार पे उनकी फ़ोटोग्राफ लगाएंगे और हो सके तो वो गोल्डन फ्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो फोटोग्राफ है उसके पीछे कभी भी लाल रंग नहीं होना चाहिए या गुलाबी रंग या ऑरेंज रंग नहीं होना चाहिए। हल्का या तो पीला होना चाहिए या तो हल्का नीला, वेरी लाइट ब्लू, एकदम हल्का सा ब्लू। इन दोनों में से कोई भी होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये कलर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, 12 दिन होने के बाद कभी भी आप उनके आगे पूरे साल में अगरबत्ती ना घुमाएं। चंदन का जो माला होती है वो आप ज़रूर से चढ़ाएं। और आपको क्या करना है, वो पुरानी माला जब हो जाएगी 1 साल के बाद तो उसको आपको या तो पानी में जाके विसर्जन करना है, मिट्टी में दबा देना है। जैसे उनकी डेथ का जो डे है उस दिन आप कर सकते हैं या उनका बर्थडे का दिन है तो उस दिन आप माला चेंज कर सकते हैं। बहुत लोगों का मैंने ये देखा है कि वो क्या करते हैं, मंदिर में ही जो गुजर गए उनकी फ़ोटोग्राफ रखते हैं। ये मैं ओवरऑल जनरल में सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कभी भी मंदिर में ना रखें। मंदिर में केवल देवताओं का ही स्थान होता है तो उनका जो स्थान है वो वहीं पे होना चाहिए। और उनके साथ आपको पूर्वज या आपके जो गुजर गए हैं उनकी फ़ोटोग्राफ आपको वहाँ पे नहीं रखनी है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आप एक और चीज़ उनके नाम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी श्राद्धों के दिन आते हैं तो श्राद्धों में आपको ये उपाय करना चाहिए। ऑलरेडी मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो श्राद्ध होते हैं उन दिनों में आपको क्या करना चाहिए, तो वो आप जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। अच्छा, जो अचानक से जिनकी डेथ हो गई है तो ऐसे में आप एक और चीज़ उनके नाम से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी पानी की बॉटल्स ले सकते हैं। वो चीज़ें हो सके तो आप गरीबों में ज़रूर से बांटिएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बहुत लोगों को गरीबों की मदद करना ही पसंद था तो ऐसे में आप उनके नाम से गरीबों की मदद ज़रूर करें। कोशिश करें कि जितना आपके लिमिट में है आप उनके लिए ज़रूर से करें। और एक और चीज़ तो मैं यहाँ पे ओवरऑल सभी के लिए बोलूँगी, आपको लाइफ में जब भी मौका मिले ना, जब जब आपको ऐसा मन में है, आप क्या करें, बैठ जाए एक स्थान पे और आंखें बंद करके उनको सच्चे मन से याद करें। क्योंकि देखिए, भले उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया होगा लेकिन आत्मा तो वही है ना, किसी भी रूप में हो सकती है। तो आपको वहाँ पे क्या मन में ये बोलना है कि जाने अनजाने में मैंने या मेरे परिवार वालों ने, किसी ने भी कभी भी आपका दिल दुखाया होगा तो उसके लिए हमें माफ़ करना और सदाई हम पे आशीर्वाद बनाए रखना। आप जीवन में आगे बढ़ जाओ, आप जहाँ पे भी हो आप खुश रहो, आप हमेशा सुखी रहो। मेरी ब्लेसिंग्स भी और मेरा जो प्यार है वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आप भी अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझ पे बनाए रखना। मुझे पता है कि जब मैं ये आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको वो सीन अपने आंखों के आगे याद आ गया होगा। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो गए होंगे क्योंकि जब मैं आपको खुद ये बता रही हूँ ना तो मैं भी वो चीज़ महसूस कर पा रही हूँ। भले आपने पंडित जी से पूजा कराई होगी, ये सारी चीज़ें आपने करवा ली होगी, उसके बावजूद भी मैं ये चाहूँगी कि आप खुद से भी ये चीज़ करें। उसके बाद भी अगर आप ये खुद से भी करते हैं तो उसका असर एक अलग ही होता है। तो बस इतना ही मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप ज़रूर से कीजिएगा। पीरियड्स में है तो ये उपाय नहीं कर सकते। इस बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो आप किसी और से करवा सकते हैं या फिर आप गैप कर लीजिएगा अगर लगता है कि आप ही को करना है। और इसमें से कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष ही करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेडी कोई है, महिला है, तो कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा। आप देखिए उनकी आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं ना, तो आप ये सच्चे मन से कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपका मन यहाँ पे जो होता है वो पूरी तरह से साफ रहना चाहिए जो भी आप उनके लिए कर रहे हैं। और एक और सवाल मुझे पता है यहाँ पे आ सकता है, बहुत लेडीज़ मुझे ये सवाल पूछ सकते हैं क्या हम मायके वालों के लिए कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका ब्लड रिलेशन रहा है, आप उनसे अटैच रहे, भले आपकी शादी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो मायके साइड के अगर आपके हैं, जैसे अब आपको मान लो भाई हैं या कोई और आपके घर के फैमिली मेम्बर है, बहन है, तो वो भी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है
तो आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद आपसे यही करती हूँ कि इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के ज़रिए, कैसे भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ज़रूर से आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके ये वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की मदद हो पाएगी। जिनको आप नहीं भी आज की तारीख में आप बात करते हैं ना, मैं चाहूँगी कि ये वीडियो तो आप ज़रूर से उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि भले आप सुख में या खुशी में उनके साथ हैं, लेकिन दुख में तो मैं ऐसे में कहूँगी कि हर इंसान को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और हाँ, ये जो समय है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, तो ऐसे में जितना हो सके आप घर पे रहिएगा। दुख हमेशा परमानेंट नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, तो ये समय भी पार हो जाएगा। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, हम सबको मिलकर यहाँ पे इनफैक्ट पेशेंस रखना है और इसको पार करना है। जितना हो सके प्रिकॉशंस ले, जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डरे नहीं, बस अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के रखना है। अब जो हो गया सो हो गया, आप आगे क्या कर सकते हैं उस बारे में हमें ध्यान देना है आगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम, नमस्कार।